हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भारत की आकार और स्थिति के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है कि भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, उसे कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसे मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है हिमालय पर्वत, दूसरे की बात करें तो उत्तर का मैदान है, तीसरे की यदि बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, भारत का जो मरुस्थल है और द्वीप समूह है। ये 6 भाग हैं जिसमें भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो बटा हुआ है। तो पहला जो भाग है हिमालय पर्वत, उसको इस क्लास में हम समझने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से एंड तक बिल्कुल समझने वाले हैं। और भारत हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसका जो विभाजन किया जाता है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, वो विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करना। ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारे जो प्रकार हैं हिमालय के, सारे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इन सारे भागों को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में समझते हैं। देखो, हिमालय पर्वत क्या है? हिम धन आलय, दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम धन आलय। आलय का अर्थ क्या होता है? आलय का गर्भ होता है अर्थ गर्भ, और हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। इसका संयुक्त शब्द क्या हुआ? बर्फ का घर। हिमालय को हम क्या कह सकते हैं? बर्फ का घर। और कई बार आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, ये एनसीईआरटी बेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमालय पर्वत का दूसरा नाम क्या है। हिमालय पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा जो नाम हम देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम क्या है? गुना पर्वत। गुना पर्वत आपने कभी सुना है? गुना पर्वत नहीं सुना तो आज देख लीजिए गुना पर्वत। अब देखिए, हिमालय को गुना पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब गुना पर्वत क्यों जाना जाता है, या इस नाम से हिमालय पर्वत को क्यों जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इयोसीन काल था। उस समय इंडियन प्लेट और तिब्बत की जो प्लेट है वो आपस में टकराई। कौन से काल में? इयोसीन काल में। याद रखना, इयोसीन काल। कौन सा काल था? इयोसीन काल। इस काल में एक तो इंडियन प्लेट और एक तिब्बतियन प्लेट, ये दोनों प्लेटें जो है इनका आपस में क्या होता है? टकराव होता है। इस टकराव के कारण जो हिमालय पर्वत है उसमें क्या होता है? मोड़ आ जाता है, वलन आ जाता है। इसलिए इसे गुना पर्वत भी कहा जाता है। कौन से काल में? इयोसीन काल में। कौन कौन सी दो प्लेटें थी? इंडियन प्लेट और तिब्बतियन प्लेट। ऐसा भी माना जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन दो प्लेटों से हुई है, तो आपको याद रखना होगा, एक तो इंडियन प्लेट से हुई है और एक यूरोपियन प्लेट से। इंडियन प्लेट से ध्यान रखना, इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है? नवीन वलित पर्वत। ये आपको समझ में आ गया कि हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। इसका दूसरा नाम है गुना पर्वत। गुना पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इयोसीन काल में इंडियन और तिब्बती प्लेटों का आपस में टकराव हुआ, और टकराव होने के कारण जो हिमालय पर्वत है उसमें मोड़ आया। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन दो प्लेटों के कारण हुई? इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के कारण हुई। अब तीसरी चीज है वो देखेंगे। हिमालय जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ, इसका उद्भव कौन से काल में हुआ? टर्सियर काल में। कौन से काल में हुआ? टर्सियर काल में। कौन से काल में? टर्सियर काल में हुआ। नवीन वलित पर्वत है। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिमालय है वो कौन सा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। इसका उद्भव कौन से काल में हुआ? टर्सियर काल में हुआ।
ये तो बेसिक जानकारी थी हिमालय के बारे में। अब इसका जो विस्तार है, इसका आकार किस प्रकार का है, कितनी किलोमीटर इसकी लंबाई है, कौन से छोर में चौड़ा है, कौन से छोर में पतला है, ये सारी जो बातें हैं, और कौन कौन सी ऊंची चोटियां हिमालय में विद्यमान है, और कौन से हिमालय के किस भाग में जो है जो ऊंची चोटियां विद्यमान है, इन सभी का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूं कि ये भारत का मानचित्र है। ये उत्तर है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। अब देखिए, हिमालय जो है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां से होता हुआ यहां तक फैला हुआ है। कहां से? यहां से होता हुआ यहां तक फैला हुआ है, ये हिमालय है। अब हिमालय के बारे में बताऊं मैं, तो देखो, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। मतलब कश्मीर से लेकर जब हम अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दर्रे तक जाते हैं, तो वहां तक इसकी पश्चिम से यदि हम चलते हैं पूर्व की तरफ, तो हिमालय जो है वो सकरा होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? 400 किलोमीटर। याद रखना, कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई होती है 400 किलोमीटर। और जैसे ही हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दर्रे तक जाते हैं, जहां से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निकलती है, उसके मुहाने तक जाते हैं, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो रहती है वो मात्र 150 किलोमीटर रह जाती है। तो एक विशेषता यह हो गई कि जब हम हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो उसकी जो चौड़ाई में है वो कमी देखने को मिलती है। अब देखिए, हिमालय का आकार किस प्रकार का है। आकार की हम बात करें, आकार तो आपको भी दिख रहा होगा, आकार है चापाकार। चापाकार, ये इसको बोल सकते हैं हम अर्धवृत्त। हिमालय की जो आकृति है वो अर्धवृत्त के समान है, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक, मतलब ये क्या है? आधा वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त के समान है हिमालय की आकृति। उसके बाद यदि मैं हिमालय की लंबाई की बात करूं, तो पूरी टोटल जो लंबाई है हिमालय की वो कितनी है? हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर हिमालय की जो है वो लंबाई है। इसकी ऊंची जो चोटियां हैं, इसकी ऊंची चोटियां हैं वो पूर्वी भाग में, लगभग आधी ऊंची चोटियां जो है, आधे से ज्यादा ऊंची चोटियां हिमालय के पूर्वी भाग में हैं। कौन से भाग में? इस भाग में है, पूर्वी भाग में है सबसे ऊंची चोटियां, चाहे कंचनजंगा हो, माउंट एवरेस्ट हो, ये सारी जो चोटियां हैं पूर्वी भाग में है। पश्चिमी भाग में जो है कोई खासकर ऊंची चोटियां नहीं है, आधे से ज्यादा ऊंची चोटियां कहाँ हैं? पूर्वी भाग में। अब इसका विभाजन करते हैं। ये तो हिमालय के बारे में बेसिक जानकारी हो गई कि हम जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जाती है, क्योंकि कश्मीर के पास की चौड़ाई होती है 400 किलोमीटर, जबकि हम अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दर्रे के पास पहुंचते हैं तो इसकी चौड़ाई घटते घटते 150 किलोमीटर रह जाती है। इसकी पूरी लंबाई होती है 2400 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका विभाजन करते हैं। हिमालय का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, हिमालय का विभाजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे नदियों के माध्यम से भी विभाजित किया जा सकता है, और दूसरा है कि भूभाग के आधार पर भी इसे विभाजित किया जा सकता है। दो प्रकार से इसका विभाजन किया जा सकता है। पहला प्रकार है उत्तर से दक्षिण विभाजन। दिशाओं का ज्ञान मैंने बताया था, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण भी इसका विभाजन किया जा सकता है, और दूसरा है पूर्व से पश्चिम भी इसका विभाजन किया जा सकता है। पूर्व से पश्चिम भी इसका विभाजन किया जा सकता है, और उत्तर से दक्षिण भी इसका विभाजन किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है ये देखिए आप। सबसे पहले उत्तर से
दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विभाजन। बिल्कुल, मैप में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर से दक्षिण किस प्रकार से विभाजन होता है। इस उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन है मुख्यतः 3 भागों में हिमालय को विभाजित किया गया है। अब उत्तर से दक्षिण किस प्रकार, इस प्रकार पहला विभाजन ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये 3 विभाजन हो गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण में हम आते हैं तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है हम लिख सकते हैं वृहद हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है लघु हिमालय। कौन सा है, लघु हिमालय। कौन सा प्रकार है, लघु हिमालय। ये कौन सा हो गया, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। ये कौन सा हो गया, ये हो गया लघु हिमालय। और ये जो बचा है लास्ट वाला, ये हो गया शिवालिक की पहाड़ियां या शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। तीसरा जो भाग है वो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखो, हम उत्तर से दक्षिण का विभाजन करते हैं, 2 रूपों में विभाजन करते हैं। एक तो उत्तर से दक्षिण का, एक पूर्व से पश्चिम का। पूर्व से पश्चिम का हम 4 भागों में विभाजन करते हैं और उत्तर से दक्षिण का 3 भागों में विभाजन करते हैं। उत्तर से दक्षिण में आते हैं तो सबसे पहले वृहद हिमालय आते हैं, उसके बाद लघु हिमालय और उसके सबसे बाद आता है वो है शिवालिक की पहाड़ियां या शिवालिक हिमालय। अब देखो, ये तो उत्तर से दक्षिण का विभाजन हो गया। अब हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व का विभाजन और उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है और इसमें भूभाग के आधार पर विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, भूभाग के आधार पर। अब यदि हम पश्चिम से पूर्व का जो विभाजन देखेंगे वो किसके आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर, कि यहां से सिंधु नदी से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो किस प्रकार से किया गया है ये तो आपको याद हो गई, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उत्तर से दक्षिण विभाजन। अब देखते हैं कि पूर्व पश्चिम से पूर्व का विभाजन। देखिए, पश्चिम से पूर्व विभाजन, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, काली और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है, सिंधु, सतलज, काली और तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले यहां से यहां तक का जो विभाजन है, स्क्रीन पर आपको मैं एक मानचित्र भी लगा दूंगा, उसके अनुसार आप उसको समझ सकते हो। पहला जो है विभाजन हम देखते हैं तो पहला विभाजन क्या आता है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये 4 भाग हैं, पंजाब हिमालय। इनकी नदियां इंपॉर्टेंट हैं, नदियां आपको याद रखनी है। पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे की ऐसे इनका क्रम जो है आपको याद रखना है। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और चौथा है हमारा असम हिमालय। देखो, पंजाब हिमालय का जो विभाजन है वो कहां से कहां तक है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक। कौन कौन सी नदियों से, सिंधु नदी से सतलज नदी तक। सिंधु नदी से कौन सी नदी तक, सतलज। सिंधु नदी से सतलज नदी तक, ये सिंधु नदी है।
यहाँ से लेकर सतलज नदी तक, ये कौन सी नदी है? सतलज। यहाँ तक का जो हिमालय है, क्योंकि ये पश्चिमी दिशा है और ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। तो ये देखो कि सिंधु नदी से सतलज नदी के जो बीच का जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है? वो है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। उसके बाद देखिए उसी प्रकार सतलज से काली नदी तक, कौन कौन सी नदियां? सतलज से काली नदी तक, काली नदी तक, ये सतलज नदी है और यहां से ये काली नदी तक कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? ये है कुमायूं हिमालय। उसके बाद देखते हैं कि काली नदी से तीस्ता नदी तक, यहाँ कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। काली नदी से तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक ये कौन सा हिमालय है? ये है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और चौथा जो है असम हिमालय, वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। कौन सी नदी तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी तक है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहां तक ये कौन सा हिमालय है? ये है असम हिमालय। चारों हिमालय हो गए। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन करते हैं तो हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये नदियों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी तक, नेपाल हिमालय जो है काली नदी से तीस्ता नदी तक, असम हिमालय जो है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। और ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल जो ब्रह्मपुत्र है वहां पर दिहांग दर्रा है। दिहांग गार्ज के बाद जो हिमालय जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पूर्वांचली। एक चीज ये आपको याद रखनी है, पूर्वांचल। दिहांग दर्रा या गार्ज जिसको हम बोलते हैं, दिहांग गार्ज, यहाँ से जो है हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल। उस इलाके को क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। तो ये था हिमालय का विभाजन, पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, मैंने आपको बता दिया है। अब इनका जो विभाजन है, इनकी कितनी लंबाई है, कुमायूं की कितनी है, नेपाल हिमालय की कितनी है, असम हिमालय की कितनी है, ये अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद उत्तर का मैदान हम इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तटीय प्रदेश पढ़ेंगे, भारत का जो मरुस्थल प्रदेश है वो पढ़ेंगे, द्वीप समूह हैं उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक तो जरूर ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।